ओ मेरे दिल के चैन। आज ये कहानी है गुजरे जमाने की एक ऐसी हीरोइन की जिससे जब जितेंद्र ने ये कहा आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके, तो हर कोई अपनी महबूबा के लिए ये गाने लगा था। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वह हीरोइन जिसकी बेटी रातों रात काले से गोरी होकर सुपरस्टार बन गई। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। जिसका दामाद फिल्मों के साथ साथ बिमल बेचने का भी साइड बिजनेस करता है। बिमल बोलो जुबान केसरी। और जो अब बुढ़ापे में कुछ ऐसी हरकतें करने लगी है। कितने जा रहे तू? भैंसों को कौन मिलाएगा? तेरा पियो। तो हम बात कर रहे हैं काजोल की मां, अजय देवगन की सास और गुजरे जमाने की एक बेहतरीन हीरोइन रही तनुजा सामर्थ की। चाहे रहो तू, चाहे रहो पास, सुन लो मगर। कैसे काजोल की मां ने अपनी ही बहन के साथ धोखा किया। धर्मेंद्र और तनुजा से जुड़ा वो कौन सा किस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्यों तनुजा को भारतीय सिनेमा की हीरोइन की छवि बिगाड़ने का टैग मिला। यारी हो गई यार से लक टुनु टुनु। गुरुदत्त की मौत के लिए तनुजा को जिम्मेदार क्यों माना जाने लगा था। जानेंगे तनुजा की जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे अच्छे लगने लगे सपने। तनुजा का पूरा नाम है तनुजा सामर्थ। उनका जन्म 23 सितंबर 1943 को बम्बई में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था कुमार सेन सामर्थ, जो उस दौर के जाने माने फिल्म मेकर थे, और मां का नाम था शोभना सामर्थ, जो 40 के दशक की जानी मानी हीरोइन थी। मैं आज ही जाकर चौधरी से साफ साफ कह दूंगी कि अरे बाबा, इस लड़के ने मेरा नाक में दम कर रखा है। तनुजा की बड़ी बहन थी नूतन, जो बॉलीवुड की एक चर्चित हीरोइन बनी। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। उनकी दो बहनें और भी थीं, चतुरा और रेशमा, और एक भाई था जयदीप। एक समय की जानी मानी हीरोइन नालिनी जयवंत भी उनकी आंटी लगती थीं। गोरे गोरे ओबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो। तनुजा की पढ़ाई लिखाई बम्बई से ही हुई, लेकिन घर में फिल्में बनाने की फैक्ट्री लगी थी, तो पढ़ाई लिखाई में मन कहाँ लगने वाला था। माँ फिल्मों में हीरोइन थी और खुद कमाती थी, तो धीरे धीरे वो खुद को पति से बेहतर समझने लगी और दोनों में ईगो की लड़ाई छिड़ने लगी। तनुजा बहुत छोटी थी, तभी उनके माँ बाप का एक दूसरे से मन भर गया और पिता ने अपना हाथ अपने परिवार के सिर से उठा लिया। लेकिन माँ को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि अपनी बेटियों को अपने ही प्रोडक्शन से लॉन्च करके उन्हें भी हीरोइन बनाऊंगी। 1950 में शोभना सामर्थ ने एक मूवी बनाई हमारी बेटी, जिससे उसने एक साथ दो निशाने लगाए। एक तरफ अपनी बड़ी बेटी नूतन को हीरोइन के तौर पर लॉन्च किया और वहीं तनुजा को एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है। इस तरह 5 साल की उम्र में तनुजा ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत कर दी। इसके बाद 1952 में तनुजा ने अंबर मूवी में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। लेकिन तभी किसी ने उनकी मां को समझाया कि अगर तनुजा बचपन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करेंगी तो लोग उन्हें हीरोइन के तौर पर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बड़े होते ही उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तनुजा को बाल कलाकार बनाना बंद कर दिया और उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। उधर तनुजा पढ़ाई करती रहीं और इधर उनकी मां ने न सिर्फ नूतन को जानी मानी हीरोइन बना दिया था, बल्कि तनुजा को लॉन्च करने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। और जैसे ही उन्हें लगा कि अब उनकी दूसरी बेटी की खूबसूरती दुनिया को दिखाने का मौका आ गया है, तो उन्होंने तनुजा को वापस बुला लिया। 1960 में आई मूवी छबीली, जिसकी हीरोइन तो नूतन ही थी, लेकिन तनुजा ने भी एक हीरोइन के तौर पर इस मूवी से बॉलीवुड में कदम रख दिया। हम सब मिलकर इन लड़कों के खिलाफ एक क्लब बनाएंगे, बॉय हेटर्स क्लब, जिसका मोटो होगा डू और डाई। 1961 में आई मूवी मैम दीदी, और इस मूवी में एक लीड हीरोइन के तौर पर तनुजा ने पहली बार काम किया था। और इस मूवी का अपने आप को बेचारा पति पत्नी मानने वाला ये गाना हम तो घर में चूल्हा फूके मजे
सुनकर दिल खुश हो जाता है। हम तो लड़े जिंदगी से, हमसे लड़े तू, हमसे लड़े तू। जो हर किसी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। और तनुजा ने ये 60-70 साल पहले ही बता दिया था कि लड़कियों की कुत्तों के साथ अच्छी बनती है। और डॉगी स्टाइल तो उनका फेवरेट है। इसके बाद आई मूवी हमारी याद आएगी, और यही वो मूवी बनी जिसने सही मायनों में तनुजा को एक एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दिलवाई। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा। मूवी के डायरेक्टर थे केदार शर्मा। एक दिन रोने का सीन था, लेकिन तनुजा को रोना नहीं आ रहा था, वो हंस रही थीं। शर्मा जी बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन सीन शूट नहीं हो पाया। तो शर्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तनुजा से कहा, किरिश का सुनने का गाना। अरे मतलब उन्होंने गुस्से में तनुजा को सच में थप्पड़ जड़ दिया और कह दिया कि तुम एक रईस माँ की बिगड़ी हुई औलाद हो, जिसे काम की इज्जत करना नहीं आता। तनुजा भी भड़क गई और गुस्से में शूटिंग छोड़कर भाग गई। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने ये सोचकर माँ को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि वो केदार शर्मा को डांटेंगी, लेकिन तनुजा की माँ ने उल्टा तनुजा का दूसरा गाल भी लाल कर दिया। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और उन्होंने कहा कि दोबारा कभी भी अपनी शूटिंग छोड़कर मत आना। काम की इज्जत नहीं करोगी तो काम की भीख मांगनी पड़ेगी। तनुजा अपनी माँ का प्यारा सा रौद्र रूप देखकर घबरा गईं और वापस शूटिंग पर पहुंच गईं। और इसके बाद उन्होंने काम में ऐसा मन लगाया कि ये मूवी हिट रही और हर किसी ने तनुजा की एक्टिंग की तारीफ भी की। चलाइए गोली ताकि दुनिया को पता चले कि अपनी खुदगर्जी और झूठी शान के लिए एक बाप ने अपनी बेटी का खून किया। इसके बाद आज और कल और बेनजीर जैसी मूवीज में भी तनुजा ने बेहतरीन काम किया। 1965 में आई मूवी चांद और सूरज, जिसमें तनुजा धर्मेंद्र की हीरोइन बनी। और मूवी के गानों ने सबका दिल जीत लिया। मूवी में शोले के ठाकुर यानी कि संजीव कुमार भी थे। और जब तनुजा ने कली बनकर भंवरा को बुलाते हुए अपना अधनंगा बदन दिखाया, बाग में कली खिली बगिया महकी पर हाय रे, तो लोग समझ गए कि ये समय से आगे की लड़की है। पर हाय रे, अभी किधर भंवरा नहीं आया राह में। इसके बाद भूत बंगला, नई उम्र और नई फसल जैसी मूवीज में भी उन्होंने काम किया। 1966 में आई मूवी बहारें फिर भी आएंगी। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी जिसमें एक बार फिर से तनुजा धर्मपाजी की हीरोइन बनी थी। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा रोचक रहा। पहले ये मूवी गुरुदत्त बना रहे थे। गुरुदत्त जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। एक दिन अचानक तनुजा ने उनसे बहस कर ली और छोटी सी बहस में ही तनुजा ने उनसे कह दिया कि गुरु, मैं सोचती हूँ कि अगर तुम मर जाओ तो कितना अच्छा हो, फिर मैं तुम्हारी लाइब्रेरी ले लूंगी। और अब इसे गुरुदत्त की किस्मत कहो या तनुजा की बद्दुआ कि इसके कुछ ही समय बाद गुरुदत्त की जिंदगी ऐसी बदली कि उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया। बिछड़े सभी बारी बारी। और फिर उनकी जगह धर्मेंद्र को मूवी का हीरो बनाया गया, लेकिन उनकी मौत के लिए लोगों ने कहीं ना कहीं तनुजा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया था। हम घबरा के मुहब्बत कर बैठे, इसके बाद भी सन्नाटा, दादी माँ, वहाँ के लोग जैसी कई मूवीज में तनुजा ने बेहतरीन काम किया। खूबसूरत हो चांद देखे तुम्हें तो जल जा। 1967 में देवानंद ज्वेल थीप बने, जिसमें बैजंती माला उनसे ये कह रही थी, फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहा। और इस मूवी में तनुजा ने भी बेहतरीन काम किया, जो देवानंद को रात अकेली होने का फायदा बता रही थी। जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे। वाह! इसके बाद नई रोशनी आई, हालांकि ये किसी पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई। 1968 में धर्मेंद्र की मूवी आई इज्जत, जिसमें धर्मेंद्र ने जब ये कहा, क्या मिलिए ऐसे लोगों से
जिनकी फितरत छुपी रहे। तो ये गाना दोगले लोगों की पहचान बन गया। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इसी मूवी का गाना था ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या जिसे आज भी लोग सर्च करके सुनते हैं। इसके बाद भी 2 दूनी 4, जुआरी, सपनों का सौदागर, एक मासूम और उस रात के बाद जैसी कई मूवीज में तनुजा ने काम किया। 1969 में जितेंद्र की मूवी आई जीने की राह, और इस मूवी में जितेंद्र की हीरोइन बनकर तनुजा रातों रात बड़ी स्टार बन गई। आप मुझे अच्छे लगने लगे, नैन सारे मूवी के गाने सदा बहार बने, और खासकर मूवी का ये गाना बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, जिसे आज भी सुनते हुए लोग कमेंट करते हैं कि 2026 वाले हाजिरी लगाएं। इसके बाद भी तनुजा ने एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया, जिनमें पैसा या प्यार, जियो और जीने दो, बचपन, पवित्र पापी, एक पहेली जैसी कई मूवीज शामिल रहीं। अब तक गए ना मिल सके। ये और बात 1971 में राजेश खन्ना की मूवी आई हाथी मेरे साथी, और शायद ही कोई होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। ये काका की उन मूवीज में से एक थी जिसने उन्हें सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको। और तनुजा ने काका की हीरोइन बनकर भी लोगों का खूब दिल जीता। और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए, जो खुश भी करते हैं और इमोशनल भी करते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। और इसके बाद तनुजा अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी। मूवी आई प्यार की कहानी। हालांकि इस समय तक अमिताभ बच्चन कोई स्टार नहीं बने थे, और उनकी पहचान सिर्फ एक लंबू एक्टर की ही थी। इस मूवी के गाने भी हिट रहे। कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है नहीं है। इसके बाद तनुजा शोले के ठाकुर की हीरोइन बनी। मूवी आई अनुभव, जिसमें संजीव कुमार के साथ भी तनुजा की जोड़ी खूब जमी। इसके बाद भी तनुजा की कई मूवीज आती रहीं। 1972 में तनुजा फिर से काका की हीरोइन बनी। मूवी का नाम था मेरे जीवन साथी, और सच में राजेश खन्ना का तो ये दौर ही चल रहा था। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के। मूवी के गाने ऐसे थे जो कभी पुराने नहीं होंगे, और ना ही लोग इन्हें कभी भूलेंगे। दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं हमको। और खासकर तनुजा और राजेश खन्ना का ये गाना ओ मेरे दिल के चैन, जिसे सुनते हुए लोग कमेंट करते हैं कि ऊपर आका और नीचे काका। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इस मूवी में तनुजा की खूबसूरती भी ऐसी झलकी कि उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए थे। इसके बाद आई मूवी मॉम की गुड़िया, जिसमें तनुजा के हीरो बने रतन चोपड़ा, और उन्होंने ही बताया कि रेशमा जवान हो गई। रेशमा जवान हो गई, ओए तीर कमान हो गई। इस मूवी के गाने भी लाजवाब थे, और अब तनुजा भी अपने कैरियर के पीक पर चल रही थीं। रुतबे करार आई, डोली में सवार आई, आजा आजा आजा। जहां हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। इसके बाद तनुजा एक बार फिर से धर्मपाजी की हीरोइन बनी। मूवी आई दो चोर, और ये मूवी भी यादगार बनी। काली पलक पिया मोरी, ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। और सच में इस मूवी में धर्मपाजी को देखकर पता चलता है कि उन्हें सबसे हैंडसम और ही मैन क्यों कहा जाता था। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। मूवी में तनुजा ने भी टुनु टुनु करके इंग्लैंड जैसा कल्चर भारत में दिखाने की खूबसूरत कोशिश की। ओ यारी हो गई यार से लग टुनु टुनु, प्यार को।
और अपनी बोल्डनेस से माहौल को भी गर्म कर दिया। मूवी के गाने लाजवाब थे और धर्मेंद्र के साथ तनुजा की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ, चाहे रहो। इसके बाद जॉय मुखर्जी ने तनुजा से कहा, एक बार मुस्कुरा दो। अरे मतलब मूवी का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। और इस मूवी के लिए भी तनुजा की तारीफ होनी चाहिए। एक बार मुस्कुरा दो। मूवी के हीरो थे जॉय मुखर्जी और सच में ये बंदा भी बॉलीवुड का एक समय पर चार्म रहा है। वो मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं। इस मूवी का हर गाना आपका दिल जीत लेगा, फिर चाहे रोमांटिक गाने हों, सैड सॉन्ग हों या फिर दुनिया की सच्चाई बताता हुआ ये गाना हो। कभी उनको फूलों से पूजा है सबने, जिसे आज भी सुनकर दिल खुश हो जाता है। कभी जिनको लोगों ने पत्थर से मारा। इसके बाद भी इंसाफ, नन्हा शिकारी, इम्तिहान, अमीर गरीब और हमशक्ल जैसी कई मूवीज में तनुजा ने काम किया, लेकिन अब धीरे धीरे तनुजा ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था और कुछ समय के लिए वो ब्रेक लेकर गायब हो गई थीं। उन्होंने 1974 में रणधीर कपूर के साथ हमराही मूवी में काम किया और इसके बाद वो पूरे 4 साल के लिए गायब रहीं। 1978 में स्वर्ग नर्क मूवी से तनुजा तो लौटी, लेकिन उनका टाइम नहीं लौट पाया और वो अचानक से लोगों के लिए अब हीरोइन नहीं रही थी। इसके बाद उन्होंने बंदिश, कमांडर, याराना और बहू हो तो ऐसी जैसी मूवीज में काम जरूर किया, लेकिन अब उनकी वो जगह खत्म हो चुकी थी जो उन्होंने इतने सालों में बनाई थी। वो लीड रोल से अलग होने लगी थीं और उन्होंने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। 1982 में रामायण के हनुमान जी यानी कि दारा सिंह ने हीरो बनकर हीरोइन के साथ रोमांस किया। मूवी आई रुस्तम और इस मूवी में तनुजा ने पहली बार माँ का किरदार निभाया था। मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। ऐसा मत कहो सनी, तुम्हारी माँ मरी नहीं, जिंदा है। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ बेटे। और शायद ये उनकी एक बड़ी गलती भी थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन की मूवी आई खुद्दार, जिसमें तनुजा ने अमिताभ बच्चन की बड़ी भाभी और संजीव कुमार की पत्नी का किरदार निभाया और पहली बार वो एक नेगेटिव किरदार में दिखी, मतलब ऐसी भाभी जो डायन बनकर अपने ही घर की खुशियों को खा जाती है। आशीर्वाद लेने के लिए या टुकड़े बटोरने के लिए, या मेरे बसे बसाए घर में आग लगाने के लिए। इसके बाद जब ऋषि कपूर ने पद्मिनी के प्रेम में पढ़कर ये कहा, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। मूवी आई प्रेम रोग, तो इसमें भी तनुजा एक सपोर्टिंग किरदार में नजर आई। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके बाद तो मानो तनुजा सपोर्टिंग किरदार ही बन गई। अब या तो वो हीरो की माँ बनती थी या हीरोइन की, और एक साइड किरदार के तौर पर ही वो बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने लगी थी। 1984 में जब मिथुन द बॉक्सर बने तो तनुजा उनकी माँ बनी। फिर जब सनी देओल और पूनम ढिल्लन सोनी माहिवाल बने तो इस मूवी में तनुजा ने पूनम की माँ और सनी पाजी की सास का किरदार निभाया। इसके बाद भी उन्होंने कई मूवीज में सपोर्टिंग किरदार निभाए। अब वो माँ बन चुकी थी तो 1985 में उन्हें माँ के किरदार में लेकर ही एक बेहतरीन मूवी आई घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। और सच में ये बॉलीवुड की उन मूवीज में से एक थी जिसे देखने अगर बैठ जाओ तो करोड़पति आदमी को भी ये फील होने लगे कि वो कंगाल है, दुनिया से हारा हुआ है और कोई उसका नहीं है और पूरे संसार के दुख उसी की जिंदगी में भरे पड़े हैं। किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। मूवी के गाने ऐसे थे जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। फिर चाहे दुल्हन को समझाते हुए ये गाना हो, सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया, वो अलग बात है कि दुल्हन समझेगी नहीं, या फिर ये गाना हो, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे।
जिस पर पूरी मूवी बनी थी। मतलब खुशी में भी यही गाना और दुखी होने पर भी यही गाना। इसके बाद भी तनुजा ने जाल, लव 86, माँ बेटी, नसीहत, अनोखा रिश्ता, सुहागन, अधिकार, मोहब्बत की कसम, दिल जला, मर्द की जवान, मेरा सुहाग और मेरा मुकद्दर जैसी कई मूवीज में छोटे मोटे किरदार निभाए। हालांकि वो एक्टिव बनी रहीं और एक दमदार सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करती रहीं। मैं सच कह रही हूँ, उसी ने रामू काका पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाया। तनुजा ने सबसे ज्यादा सपोर्टिंग किरदार में ही काम किया और जितना लंबा कैरियर उनका एक हीरोइन के तौर पर नहीं रहा, उससे ज्यादा लंबा कैरियर उन्होंने मां बनकर बनाया। 1992 में तनुजा ने अपनी बेटी को फिल्मों में लॉन्च किया। मूवी आई बेखुदी और इस मूवी में वो अपनी असली बेटी काजोल की असली मां बनी थी। और फिर तो काजोल ने जो जलवा बॉलीवुड में बिखेरा तो उसे भी लोग देखते रह गए। 1994 में जब संजय दत्त आतिश में संजू बाबा बने तो इसमें तनुजा ने संजय दत्त की मां का किरदार निभाया। इसके बाद भी उनकी मूवीज का सिलसिला चलता रहा। सन 2000 में जब विवेक ओबराय साथिया लेकर आए थे तो इसमें तनुजा ने रानी मुखर्जी की मां का किरदार निभाया था। और असल जिंदगी में रानी मुखर्जी तनुजा के भाई की लड़की यानी कि भतीजी लगती हैं। इसके बाद भी तनुजा ने भूत, खाकी, दीवार, टूनपुर का सुपर हीरो और सन ऑफ सरदार जैसी मूवीज में काम किया। अब तनुजा एक बूढ़ी दादी माँ बन चुकी थी और उनका लुक भी पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब लोग कहते हैं मेरा बेटा गद्दार है। यहाँ जो खून खराबा हुआ वो उसी ने करवाया। सन 2013 में वो एक मराठी मूवी पितृऋण में दिखाई दी थी, जिसमें उन्हें देखकर भरोसा नहीं हुआ कि ये वही तनुजा है जिसके लिए जितेंद्र कभी ये गाते थे कि बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि टॉप पर चल रहे अपने फिल्मी कैरियर से तनुजा को अचानक भागना पड़ा था। कैसे जो सबसे डिमांडिंग हीरोइन थी वो अचानक से एक सपोर्टिंग किरदार तक सीमित हो गई थी। जीते हैं प्यार से, मरते हैं प्यार से। तो अब हम बात करेंगे तनुजा की पर्सनल लाइफ की। तनुजा जब हीरोइन बनी थी तो ये वो दौर था जब हीरोइन की छवि एक संस्कारी घरेलू महिला और अपने पति को परमेश्वर मानने वाली औरत की होती थी। ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन को देवी की तरह प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन तनुजा ने ऐसे किरदारों से हमेशा परहेज किया, हमेशा बोल्डनेस को ज्यादा सीरियस लिया। वो अगर मूवी में साड़ी भी पहनती थी तो उनकी शर्त होती थी कि वो बहुत ज्यादा संस्कारी टाइप की साड़ी नहीं पहनेंगी, मतलब दिखने वाली चीजें दिखनी चाहिए। बात तो सही है। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी पहचान बोल्ड हीरोइन की बन गई और फिर बड़े बजट की ज्यादातर फिल्में उन्हें नहीं मिली। अभी किधर कोहरा नहीं आया, राह में नजर बिछी बहकी बहकी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि तनुजा ने रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में बोल्डनेस दिखाई। वो सबके सामने सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी, छोटे कपड़े पहनती थी और किसी को भी तुरंत जवाब दे देती थी। वो कई बार डायरेक्टर से भी भिड़ जाती थी और अपनी इमेज के खराब होने का भी उन्हें कभी कोई डर नहीं रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने कभी उन्हें एक सुपरस्टार वाली हीरोइन के तौर पर देखा ही नहीं। उसे वो ऊंचाई नहीं मिल पाई जो उसकी बहन नूतन ने उससे भी कम मूवीज में काम करके बना ली थी। लोगों ने तनुजा को उस लेवल की एक्ट्रेस कभी माना ही नहीं और ना ही उसे उस तरह का कभी काम मिला और ना ही वो स्टारडम तनुजा बना पाई। इसी समय पर उनके साथ एक ऐसी घटना भी घटी जिसने उनके कैरियर पर बहुत ज्यादा असर डाला था। धर्मेंद्र सिंह देवल उस समय के ही मैन हुआ करते थे। लड़कियां उनकी दीवानी थीं और वो भी हर किसी पर चांस मारने से चूकते नहीं थे। इसी तरह एक मूवी की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने बहुत शराब पी रखी थी और वो तनुजा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। तनुजा पहले उन्हें इग्नोर करती रहीं, लेकिन जब धर्मेंद्र सीमा लांघने लगे तो तनुजा ने अपने हाथ की उंगलियां उनके गाल पर छाप दी और उन्हें गुस्से में अंग्रेजी गालियों का पहाड़ा भी सुना दिया। एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने नींबू का काम किया और धर्मेंद्र का नशा छूमंतर हो गया भाई वाह। और उन्हें जब एहसास हुआ कि अब बात बिगड़ सकती है तो उन्होंने तुरंत तनुजा से माफी मांग ली, लेकिन तनुजा मानने को तैयार नहीं हो रही थी। तो धर्मेंद्र ने तुरंत उन्हें अपनी बहन कह दिया और कहा कि तुम मुझे राखी बांध दो।
तनुजा ने एक धागा धर्मेंद्र की कलाई पर बांध दिया और धर्मेंद्र की फिल्मी पत्नी अचानक से उनकी बहन बन गई। हैं? ये क्या हो गया? मतलब जिसे थोड़ी देर पहले वो अपनी हवस का शिकार बनाने के सपने देख रहे थे, अब वो उनकी बहन बनकर उनसे कहने लगी थी कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और इस सिचुएशन पर धर्मेंद्र के दिल से बस यही निकला, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये खबर आग की तरह बॉलीवुड के गलियारों में फैल गई थी और हर कोई सचेत हो गया था कि तनुजा से दूरी बनाकर रखो, नहीं तो वो अपने साथ राखी लेकर चलती है और क्या पता कब किसे भैया बना ले। इससे एक्टर और डायरेक्टर उनसे थोड़ी दूरी बनाने लगे थे और उनके गुस्से से भी डरने लगे थे। सबको लगने लगा था कि जो हीरोइन धर्मेंद्र को थप्पड़ मार सकती है उसके लिए दूसरे एक्टर किस खेत की मूली हैं। इसके बाद लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया और जिससे तनुजा को काम मिलना ही कम होने लगा। तनुजा भले ही बोल्ड थी, बिंदास थी, लेकिन वो अपनी मर्यादा जानती थी और ये बात भी मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका ना तो कभी किसी एक्टर के साथ नाम जुड़ा, ना कोई अफेयर रहा और ना ही कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी। तनुजा ने शशधर मुखर्जी के बेटे सोमू मुखर्जी से 1973 में ही शादी कर ली थी। शादी के बाद उनके घर पर 2 बेटियों का जन्म हुआ। पहली बेटी थी काजोल, जो अब बॉलीवुड का बड़ा नाम बन चुकी हैं, और दूसरी बेटी थी तनिषा। ये वो समय भी था जब तनुजा अपने कैरियर के पीक पर चल रही थी। उन्हें काम मिल रहा था और वो मेन हीरोइन बनकर बड़े बड़े एक्टर के साथ झंडे गाड़ रही थी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभालना जरूरी समझा और बेटियों की परवरिश के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। 1974 से 1980 तक तनुजा फिल्मों से दूर रहीं और इस बीच उन्होंने मुश्किल से 1 या 2 फिल्मों में ही काम किया। और जब वो दोबारा लौटने की कोशिश करने लगीं तो घर के हालात बिगड़ने लगे। उनके पति यानी कि काजोल के पप्पा का उनके साथ मनमुटाव होने लगा और दोनों में झगड़े होने लगे। तनुजा ने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पति को रोक नहीं पाई और फिर उनके पति अपनी दोनों बेटियों के साथ उन्हें छोड़कर चले गए और उनके साथ भी वही हो गया जो कभी उनकी मां के साथ हुआ था। अब दोनों बेटियों की जिम्मेदारी तनुजा पर थी, उनका पालन पोषण करना था। तो तनुजा फिर से बॉलीवुड में लौट आई और जो भी किरदार मिला उसे करने लगी। यही कारण रहा कि अब वो छोटे मोटे सपोर्टिंग किरदार से भी पीछे नहीं हटती थीं, क्योंकि 2 बेटियों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तनुजा ने इतना काम किया कि उसने साइड किरदार में ही 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और ना सिर्फ हिंदी में बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और बंगाली सभी भाषाओं की फिल्मों में तनुजा ने काम किया। उन्होंने ना सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि कई टीवी शोज में भी काम किया, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा टीवी सीरियल आरंभ, जिसमें उनका किरदार बहुत ही अलग तरह का था। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सफल बनाया। उनकी बेटी काजोल की शादी अजय देवगन से हुई और अजय देवगन उनके दामाद हैं। वहीं रानी मुखर्जी, मोहनीश बहल और अयान मुखर्जी तनुजा के भतीजे लगते हैं। तनुजा जिंदगी भर अपने पति से दूर रही, हालांकि फिर भी उसने कभी अपने पति से तलाक नहीं लिया और ना ही किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में आने दिया। आजा, 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 आजा मेरे राजा। 2008 में उनके पति की मौत हो गई। हालांकि तनुजा को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2010 के बाद भी तनुजा लगातार फिल्मों में एक्टिव रहीं और वो आज भी मराठी, बंगाली और अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में बूढ़ी मां के किरदार निभाती रहती हैं। तनुजा अब लगभग 82 साल की हो चुकी हैं। हालांकि अपनी जिंदगी जीने का बोल्ड अंदाज आज भी उनमें जिंदा है, जिसकी कभी कभी लोग तारीफ भी कर देते हैं तो कभी उन्हें ट्रोल भी कर देते हैं। तनुजा अब अपनी बेटी तनिषा के साथ बम्बई में ही रहती हैं और अपनी बेटी काजोल और दामाद अजय देवगन के साथ भी कभी कभी दिखाई देती रहती हैं। तो ये थी गुजरे जमाने की खूबसूरत हीरोइन रही तनुजा सामर्थ की कहानी। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुना, किरिश का। बड़ी मस्तानी है मेरी बहन।